दोस्तों, आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के किरदार की सही परख और पहचान अच्छे नहीं बल्कि बुरे वक्त में होती है, क्योंकि आसानी और आसाइश के जमाने में तो हर कोई आपके साथ हंसकर मिलता है, लेकिन मुसीबतें और परेशानियां अगर आपकी जिंदगी तारीक कर दें तो अंधेरे में तो इंसान का अपना साया तक साथ छोड़ जाता है। और वही लोग जो कल तक आपसे इज्जत और मोहब्बत रखने का दावा करते थे, फिर आपको पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। ऐसे लोगों की हकीकत जानने और उन्हें पहचानने के लिए सबको वैसे ही करना चाहिए जैसे स्पेन के एक अरबपति शख्स डॉन मोंटेरो ने किया। जिंदगी बदल डालने वाली ये सच्ची कहानी वॉइस डेली की आज के एपिसोड में आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस काविश को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचती रहें। दोस्तों, हम जिस शख्स डॉन मोंटेरो की बात कर रहे हैं, उसके स्पेन के हर बड़े शहर में लग्जूरियस होटल्स और रेस्टोरेंट्स थे। बेपनाह दौलत होने के बावजूद वो मजीद दौलत कमाने के लिए हर वक्त काम में मसरूफ रहता था। बस यूं जान लीजिए कि दौलत ही ने उसकी सेहत खराब की, मगर वो उस तरफ तवज्जो नहीं देता था और मुसलसल अपने बिजनेस की फिक्र में रहता था। लेकिन फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और उसके जिगर में शदीद दर्द उठा, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसका चेकअप हुआ और उसे बताया गया कि उसे कैंसर हो चुका है, वो भी आखिरी स्टेज का। डॉक्टर्स ने जब उसे बताया कि वो चंद महीनों का मेहमान है और उसकी बेपनाह दौलत भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, डॉन मोंटेरो के ज़हन में यह ख्याल आया कि अरबपति होने के बावजूद जब वो जिंदगी के हाथों बेबस हो चुका है तो उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो गुर्बत के आलम में जिंदगी जीते हैं। बहुत से लोगों के पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि वो 2 वक्त रोटी खा सकें, और जब उनमें से कोई मांग तांग कर पैसे इकट्ठे कर भी ले तो फिर भी बड़े बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट्स में खाना खाने वाले लोग और इन होटल्स या रेस्टोरेंट्स का अमला बहुत संगदिल होता है। वहां किसी गरीब का ख्याल नहीं किया जाता। उसने घर आकर सोचा कि अपने जिंदगी के आखिरी दिन वो इन्हीं बेघरों और गरीबों के नाम करेगा और देखेगा कि जो होटल्स उसने इतनी मेहनत से बनाए हैं क्या उसमें भी गरीब खा सकते हैं और मेरा स्टाफ उनके साथ क्या सलूक करता है। चुनाचे वो शख्स जो कि अरबपति था, उसने भिखारियों और बेघर लोगों की तरह फटे पुराने कपड़े पहने और अपने ही रेस्टोरेंट्स विजिट करने का फैसला किया। डॉन सबसे पहले शहर के अपने उस होटल में गया जो सबसे बड़ा और मशहूर था, लेकिन एक भिखारी के रूप में दाखिल होते वक्त ही उसे दरवाजे पर खड़े गार्ड ने कहा कि ये तुम्हारे आने की जगह नहीं, जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं काफी दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा है। गार्ड ने पहले तो उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन फिर रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुला लिया। मैनेजर ने आते ही उसे कहा कि तुम यहाँ कैसे घुस आए, तुम पहले नहा कर आओ, फिर यहाँ लोगों को खाते हुए देखो, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर खाना खाने की इजाजत दे सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लेवल के लोग कभी यहाँ पर खा नहीं सकते। ये सब कुछ बोलकर मैनेजर तो वहां से चला गया, लेकिन डॉन हैरत के शदीद आलम में वहीं खड़ा रहा कि शायद इसके अलावा कोई और ही स्टाफ मेंबर उसके साथ अच्छा सलूक करे। कुछ ही देर के बाद रेस्टोरेंट का शेफ उसके पास आया और उसने कहा कि अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम होटल की पिछली तरफ चले जाओ, वहां मैंने कल का बचा हुआ खाना फेंका है, वो खा लो, तुम्हारे लिए वही है। ये सब सुनने के बाद डॉन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हमेशा अपने स्टाफ को लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने पर जोर दिया था, लेकिन आज एक भिखारी के रूप में उसके साथ उसके अपने ही रेस्टोरेंट में शर्मनाक तर्ज अमल का मुजाहिरा किया जा रहा था। डॉन वहां से निकला और अपने अगले रेस्टोरेंट का रुख किया जो शहर के एक महंगे तरीन पार्क में वाक़ था। अभी उसने अपने आलीशान रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की ही थी कि उसके सामने एक वेट्रेस आकर खड़ी हो गई कि रेस्टोरेंट के अंदर भीख मांगने की इजाजत नहीं है। डॉन ने जवाब दिया कि वो भीख मांगने नहीं बल्कि खाना खाने आया है, लेकिन वेट्रेस ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया और अपने मैनेजर को बुलाकर कहा कि ये आदमी यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, जिस पर मैनेजर ने इंतहाई बदतमीजी के साथ उसे मुखातिब करते हुए कहा कि बुड्ढे, तुम इस होटल की एक कैंडी तक तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पर खाना खाना किस तरह अफोर्ड कर सकते हो। डॉन को उसकी बदतमीजी पर इंतहाई अफसोस हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा कि मैं आपका रोजाना का गाहक हूँ, बस मेरा कारोबार डूब गया और सारी दौलत कर्ज चुकाते हुए खत्म हो गई, इसलिए फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, बराए मेहरबानी मुझे खाना दे दो, और अगर खाना नहीं दे सकते तो बेशक अपने मालिक से मिलवा दो, वो मुझे फौरन पहचान जाएंगे क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पर आया करता था। मैनेजर ने उसकी बात पर कहकहा लगाकर कहा कि मैं ही यहाँ का मालिक हूँ और अब यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। डॉन को गुस्सा तो बेहद आया, लेकिन उसने ये तहैया कर लिया कि वो सबसे पहले अपने तमाम रेस्टोरेंट्स का विजिट करेगा और उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाएगा। अपने अगले रेस्टोरेंट्स की तरफ जाते हुए वो रास्ते भर ये सोचता रहा कि उसकी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि उसका स्टाफ तमाम गरीब लोगों के साथ इस कदर बदतमीजी
बदतमीजी से पेश आता है और न जाने कितने ही लोगों के साथ किया जाने वाला बुरा सलूक उनकी बद्दुआओं के नतीजे में आज उसके सामने आ रहा है और अपनी तमाम तर दौलत के बावजूद वो इतना बेबस और मजबूर है। उसके बाद डॉन ने रुख किया अपने सबसे पहले रेस्टोरेंट का, जहां उसका दोस्त रोसियो उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सा स्टाफ मौजूद था, लेकिन जानबूझकर डॉन उसी जानिब गया जहां पर उसका दोस्त रोसियो खड़ा था। डॉन ने उसे मुखातिब करते हुए कुछ खाना देने की दरखास्त की तो मैनेजर रोसियो उसकी बात सुनकर कुछ देर तक उसे यूं ही खड़ा देखता रहा, जिस पर डॉन को शक हुआ कि शायद वो उसे पहचान गया है। लेकिन रोसियो ने उसके बाद जो अल्फाज कहे उसने डॉन के होश उड़ा डाले। रोसियो ने उसे भिखारी जानते हुए कहा कि ये स्पेन का बेहतरीन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हमने कोई लंगर खाना नहीं खोल रखा जहाँ जो मर्जी आए और खाना मांग ले। डॉन ने रोसियो से कहा कि क्या वो उसके मालिक से ये दरखास्त कर सकता है, शायद उसे ही एक भिखारी पर रहम आ जाए। जिस पर रोसियो का जवाब सुनकर डॉन के पांव के नीचे मौजूद जमीन सिरक गई। उसने कहा तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें धक्के देकर यहाँ से भगा दूंगा। ये होटल मेरा है, मैं मैनेजर नहीं बल्कि मालिक हूँ। इस होटल के बनाने में मेरी मेहनत ज्यादा है और अब तो इसका मालिक कैंसर से मरने वाला है और उसके बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। रोसियो वो शख्स था जिस पर डॉन सबसे ज्यादा भरोसा किया करता था। उसके ये अल्फाज सुनकर डॉन को बहुत सदमा हुआ, लेकिन वो बिना कोई लफ्ज कहे वहां से निकल आया और इसी तरह अपने बाकी रेस्टोरेंट्स का भी विजिट किया, जहां हर तरफ यही आलम था कि उसे भिखारी समझकर हकारत के साथ वहां से भगा दिया जाता। हर जगह से नाउमीद होने के बाद डॉन ने अपने आखिरी रेस्टोरेंट की तरफ जाने का फैसला किया, जो शहर से जरा दूर एक ऐसे मकाम पर था जहां इर्द गिर्द सब्जाजार और झील थी और पिकनिक स्पॉट पर अकेला रेस्टोरेंट होने की वजह से वहां काफी हजूम रहा करता था। डॉन दरवाजा खोलकर अपने उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी जानिब बढ़ा, जिसे देखकर डॉन दिल ही दिल में अभी तैयारी कर ही रहा था कि उसे भिखारी जानकर अभी यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। मगर सिक्योरिटी गार्ड के इस्तकबाल करने पर डॉन ने जब उसे कहा कि मुझे कुछ खाने को चाहिए तो वो गार्ड फौरी तौर पर रेस्टोरेंट मैनेजर को साथ ले आया। रेस्टोरेंट मैनेजर ने इंतहाई नरमी के साथ डॉन से पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, जिस पर डॉन ने उसे कहा कि उसे खाने को कुछ चाहिए, मगर शहर के हर रेस्टोरेंट ने उसे धक्के देकर वहां से निकाल दिया है। मैनेजर ने इंतहाई नरमी के साथ उससे दरखास्त की कि अभी यहाँ पर कोई टेबल खाली नहीं है, वो थोड़ी देर बाहर बैठकर खाने की टेबल खाली होने का इंतजार कर ले। डॉन वहां पर बैठकर इंतजार करने लगा और यूं ही इंतजार में उसे 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। डॉन समझ गया कि मैनेजर ने तरीके और चालाकी के साथ उसे वहां से निकालने की कोशिश की है। चुनाचे वो वहां से उठकर जाने लगा तो मैनेजर ने उसे देख लिया तो फौरी तौर पर उसे अंदर बुलाया। रेस्टोरेंट के कोने में एक टेबल सजाया गया था जिस पर हर तरह का खाना मौजूद था। वो हैरत के आलम में उस टेबल पर बैठ गया और उसके साथ वाली कुर्सी पर रेस्टोरेंट का मैनेजर। खाना खाते हुए डॉन मोंटेरो ने उस मैनेजर को कहा कि मैं कभी बहुत अमीर था, लेकिन आज मेरे ये हालात हैं कि जगह जगह मैं खाना मांगता फिर रहा हूं। तो रेस्टोरेंट के मैनेजर ने इंतहाई हमदर्दी के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, कभी मैं भी बहुत अमीर था लेकिन फिर मेरा कारोबार तबाह हो गया और एक शदीद एक्सीडेंट हुआ। मैंने अपनी तमाम जमा पूंजी अपनी बीवी के इलाज पर लगा दी, लेकिन डॉक्टर्स उसे ना बचा सके। उसके बाद मुश्किलात से फरार के लिए मैंने शराब नोशी शुरू कर दी और बेघर हो गया। ऐसी ही हालत में मैं एक मर्तबा इसी रेस्टोरेंट में खाना मांगने आया तो यहाँ के मालिक ने मुझे खाना देने के बाद नौकरी ऑफर कर दी और आज इसी रेस्टोरेंट के मालिक की उस मेहरबानी का नतीजा है कि मुझे मैनेजर मैटियो के नाम से पूरा शहर जानता है। दूसरे होटल्स और रेस्टोरेंट वाले मुझे बेहतर तनख्वाह पर जॉब ऑफर तो करते हैं, लेकिन मैं अपने इस मोहसिन का साथ नहीं छोड़ना चाहता जिसने मेरी जिंदगी बदल डाली। डॉन को वो वाकया पूरी तरह याद था जो मैनेजर मैटियो से सुना रहा था। मैनेजर ने भिखारी के रूप में आने वाले अपने मालिक को न सिर्फ खाना खिलाया बल्कि कहा कि अगर वो यहाँ पर नौकरी करना चाहता है तो वो मालिक से बात करके उसका बंदोबस्त करवा देगा। डॉन ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने ही रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। अब उसे तसल्ली हुई कि कोई काम तो उसने अच्छा किया। अगले ही दिन पूरे स्पेन से उसने अपने तमाम रेस्टोरेंट मैनेजर्स को दफ्तर बुला लिया और उसी भिखारी के रूप में मीटिंग रूम में दाखिल हुआ तो तमाम मैनेजर्स समझ गए कि ये तो वही आदमी है जिसे हमने कल धक्के देकर निकाला था। अभी वो तमाम लोग हैरान ही थे कि डॉन मोंटेरो ने कहा कि मैटियो जो कि शहर से बाहर रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, उनके अलावा मैं सबको नौकरी से निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जिनके अंदर इंसानियत के लिए दर्द नहीं है। आप सभी लोग आज के बाद अपने अपने लिए बेहतर नौकरी तलाश कर सकते हैं। उसने ऐलान किया कि वो मैटियो को अपने तमाम रेस्टोरेंट्स का मैनेजर बना रहा है और बाकी तमाम रेस्टोरेंट्स के मैनेजर को फारिग कर रहा है। मीटिंग रूम में मौजूद तमाम लोग शर्मसारी के आलम में अपने मुंह झुकाए बैठे हुए थे और उनमें सबसे ज्यादा शर्मिंदा डॉन का पुराना दोस्त रोसियो था। वो ये सोच रहा था कि क्या बहाना बनाकर वो डॉन को दोबारा से राजी कर ले, लेकिन रोसियो के तमाम अल्फाज तो खुद डॉन के सामने ही बोले गए थे। चुनाचे उनके दरमियान अब जर्रा बराबर दोस्ती बाकी नहीं रही थी। डॉन ने कहा कि उसकी कोई
कोई औलाद नहीं है, कोई फैमिली नहीं है और वो अपने स्टाफ को अपनी फैमिली ही समझता है। चुनाचे उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी के बाकी दिन उस रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ गुजारेगा जिन्होंने उसके साथ अच्छा सलूक किया। दूसरी जानिब मैथ्यू अपनी इंसान दोस्ती और रहमदिली की वजह से तमाम रेस्टोरेंट्स का मैनेजर बन गया और अब वो अपने तबाह हो जाने वाले पुराने कारोबार से कहीं ज्यादा कमाना शुरू हो गया। और दोस्तों, रहमदिली और इंसानियत यही तो वो जज्बे हैं कि जो अगर हम अपने कोलीग्स, अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों के साथ बरतें तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है। यही वॉइस डेली की आज के एपिसोड का मकसद भी था। और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं ताकि वो फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।